मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्टल में पुराना मामला फिर उछाला गया। प्राचार्य ने बताया व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त। रीवा मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 के छात्रावास में कुछ दिन पूर्व भोजन व्यवस्था में अनियमितता को लेकर एक मामला सामने आया था, जिस पर प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा चुकी है। अब हाल ही में एक तथाकथित समाज सेवी संस्था द्वारा कुछ छात्रों को अपने पक्ष में लेकर पुराने मामले को फिर से उछालने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में स्कूल प्राचार्य ने बताया कि हॉस्टल की वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। पूर्व में जो शिकायत आई थी वह मेरे अवकाश के दौरान हुई थी। अब सभी व्यवस्थाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। प्राचार्य ने आगे कहा कि संस्था को बदनाम करने की नीयत से कुछ लोग 5 छात्रों को साथ लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये जो है ये हमारे खिलाड़ी हैं, खेल वाले बच्चे हैं, बाहर के दूसरे कैंप चल रहा है। खेल वाले ये सारे बच्चे हैं, लेकिन रुक जा हॉस्टल के हो ना, बाहरी हो। ये सब हमारे बच्चे हैं, हॉस्टल के हैं। तो रोका है, हमें पूछेंगे उनके, हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ते हो, ठीक पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। कितने बच्चे पूछा सबसे पूछा जसवा जी गलत हो रहा है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने क्या बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। बच्चों से अगर पूछा जाए कि आपकी पढ़ाई ठीक हो रही है, रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। हॉस्टल है ना, यहाँ हॉस्टल के हो ना तुम लोग, पेपर है तो हम जिम्मेदार है उसके। ये टीचर सारे जिम्मेदार हैं। जी, मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। किस कक्षा में हैं? मैं 10th कक्षा में हूँ। किस विद्यालय में? मार्तंड एक विद्यालय हॉस्टल में रहते हैं जी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे सारी अव्यवस्था बच्चे फैला रहे हैं। 3 बार हमारे हॉस्टल में टोटी लग चुकी है, तीनों बार बच्चों के द्वारा टोटी निकाल ली जाती है। और ऐसे सारे बच्चे नहीं है, यहाँ 80+ छात्र हैं, जिनमें से 5 या 6 छात्र ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। और बच्चों के 3 बार टोटी लग चुकी है, लेकिन तीनों बार टोटी निकल गई तो बच्चे निकाल के अपने रूम में रख लेते हैं पर्सनली। भोजन की सुविधा की बात, भोजन में क्या है? जी, भोजन में सुबह 9 बजे नाश्ता मिलता है प्रॉपर, 8:30 बजे नाश्ता मिलता है प्रॉपर। हर दिन बदल के मिलता है नाश्ता। और फिर 9:30 से 10 के बीच में हम लोग को खाना मिलता है। फिर हम लोग 10 बजे स्कूल चले जाते हैं अपने। फिर उसके बाद 3:40 में छुट्टी होती है, तो हम लोग को आते ही नाश्ता यहाँ मिल जाता है, और अच्छा नाश्ता मिल जाता है नाश्ता के रूम में। फिर उसके बाद शाम को 7:30 से 8 के बीच खाना मिल जाता है। सब बढ़िया है, एक नंबर का सब है। मेरा नाम रमेश त्रिपाठी है, मैं यहाँ मैथ पढ़ाता हूँ। और समस्या मेरी कुछ नहीं है। आज हम लोग इधर अचानक से आए कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा देख लें, हॉस्टल संचालित है, बार बार पेपर में इस तरह की खबरें आती हैं, तो हम लोग भी थोड़ा देख लें क्या सच्चाई है। हम कल भी आए थे, कल छुट्टी का दिन था, खाली थे, तो 3-4 लोग आए थे। और बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही हैं, बढ़िया खाना मिल रहा है और बढ़िया पानी मिल रहा है, सब चीजें। कुछ प्रॉब्लम तो बच्चों की तरफ से ही है। अभी आप लोग कैमरा वगैरह सब लिए, ऊपर चलकर देखिए, नल की टोटियां सर ने 2 बार 3 बार लगवा चुके हैं सर, और वो नल की टोटियां खोल कर रख लेते हैं। गार्ड यहाँ हम लोग 1.5 घंटे से यहाँ सभी बच्चों से पर्सनली मिल रहे हैं, हर कमरे में जाके क्या समस्या है हम लोग भी जाने। तुम्हारे टीचर हैं, गार्ड नियुक्त है यहाँ? गार्ड नियुक्त है, गार्ड का नाम तो नहीं मालूम ना, हम कभी उसको देखे हैं जी। अभी आप लोग आए जी, गार्ड नहीं मिला। हम लोग हर कमरे में जाकर देखे, यहाँ गार्ड कमरा ताला लगा हुआ है। क्या नाम है सर? संजीव रावत जैसे सर बता रहे हैं, तो यहाँ नहीं मिला। वो बच्चे सब इधर उधर से भाग रहे हैं, नल की टोटियां तोड़ी हुई हैं। अब कितनी बार कोई लगवाएगा? आप चल कर देखिए कि पूरे बाथरूम में पानी बह रहा है, तो उसको अब सर लगाने थोड़ी आएंगे। वो तो लगवा दिए, 2 बार 3 बार लगवा दिए, बच्चे खोलकर अपने कमरों में रख लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था गंभीर नहीं है, गंभीरता नहीं है उसको अपने कार्य के प्रति। जो भी है, हमको मालूम नहीं कौन है वो गार्ड जी। गार्ड की लापरवाही है? गार्ड की भी हो सकती है और भी किसी की हो सकती है, मैं ये किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर वास्तविकता ये है कि बच्चे काफी खुश हैं। 2-4 की नहीं कह सकते, वही 2-4 जो किसी के बहकावे में या उत्पात मचाते हैं वही हैं, और कोई नहीं।
हमने सामाजिक संगठन द्वारा छात्रावास को लेकर कुछ विषय उठाया जाए, क्या कुछ विषय है? वास्तव में यहाँ पर जो हॉस्टल संचालित हुआ है जुलाई से, वो नया हॉस्टल है और नए हॉस्टल में सारी सुविधाएं जब इकट्ठा हो गई, मतलब सारी सुविधाओं की व्यवस्था हो गई, तो ये हॉस्टल संचालित किया गया। हॉस्टल का संचालन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। मैंने स्वयं जब प्रारंभ हुआ तो उस समय मैं 15 सितंबर तक मैं यहीं विद्यालय में था और सर चूंकि 15 सितंबर को शाम को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं विद्यालय नहीं आ सका, उस समय चिकित्सा अवकाश लेना पड़ा। लेकिन उसके पहले तक सारी व्यवस्थाएं मैंने स्वयं देखी हैं। हॉस्टल वार्डन के माध्यम से हॉस्टल वार्डन नियुक्त किए गए हैं दोनों बालिका हॉस्टल में, और दोनों हॉस्टल वार्डन के साथ साथ बीच बीच में मैंने जाकर स्वयं ही हॉस्टल की व्यवस्थाएं देखी हैं। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देखी। उस समय तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी जब तक मैं विद्यालय में उपस्थित था, मतलब दुर्घटना के पहले तक कोई भी समस्या नहीं थी। जब मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया तो मैंने 16 से विद्यालय आना बंद कर दिया। 15 को भी मैंने सीएल लिया था, 16 सितंबर से मैंने विद्यालय आना बंद किया क्योंकि मेरे पैर में, दाहिने पैर में एंकल के पास फ्रैक्चर हो गया और उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया गया। तो उस दौरान बीच में 1-2 दिन मैं किसी तरह से ऑटो वगैरह में 1-2 दिन आया भी हूँ, बीच में कुछ काम जरूरी थे तो उसकी वजह से, और उस समय मैंने काम सारे निपटाए। और उसके बाद मैं 22 अक्टूबर को मेरा प्लास्टर पैर का कटा तो मैं विद्यालय में उपस्थित हुआ। इस दौरान इस बीच में 15 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मैं चिकित्सा अवकाश में रहा। इसी बीच कुछ मीडिया में कुछ खबरें आई कीड़े वगैरह की, ऐसा मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से, मतलब अखबारों के और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। तो मुझे संज्ञान में आया ये, तो पता चला कि कोई उसमें जांच टीम बिठाई गई। जांच टीम में आप लोगों की भी जानकारी में है, मुझे भी जानकारी मिली कि उसमें 3 प्राचार्य थे और प्रमुख रूप से उसमें पीएल मिश्रा थे जो पूर्व डीओ भी रह चुके हैं सीधी के, वो थे। उनके साथ 2 और प्राचार्य थे, लेकिन सीनियर वही हैं, और 2 प्राचार्य भी थे। तो उनके टीम के द्वारा यहाँ पर आकर व्यवस्था देखी गई। वो उन्होंने केवल हॉस्टल में आकर व्यवस्था देखी, हॉस्टल के बच्चों से बयान लिए, वहाँ के वार्डन से बयान लिए। तो इन सब के बयान के आधार पर मुझे उत्तरदायी ठहरा दिया गया, जबकि मैं उस दौरान चिकित्सा अवकाश में था, मेडिकल लीव पर था। मुझसे कोई भी बात नहीं पूछी गई, मैं विद्यालय में उपस्थित ही नहीं था, मुझसे कोई बात नहीं पूछी गई। सीधे मेरा नाम उसमें रिपोर्ट में लिखा गया, उसके साथ साथ वार्डन के नाम लिखे गए। एक शिवेश श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी नाम लिख दिया गया। और इस तरह से ये सारी खबर फैलाकर और जबरदस्ती, मतलब गलत तरीके से मेरा नाम बार बार, उसके बावजूद कुछ तथाकथित जो समाज सेवी या अपने को पत्रकार कहते हैं, उनके द्वारा लगातार ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। आज आप लोगों के सामने भी, आप लोग अभी हॉस्टल में जब पहुंचे थे तो मैं अपने टीचर के साथ हॉस्टल में उपस्थित था उस समय, ये देखने के लिए बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उनके पेपर कैसे चल रहे हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं है, पठन पाठन में कोई और आवश्यकता तो नहीं उनको, बच्चों को पठन पाठन की, और यदि कोई आवश्यकता हो तो टीचर्स को भी हेल्प करने के लिए भेजा जाए। तो इसके लिए मैं वहाँ पर हॉस्टल में गया। उस समय ये देखा कि वहाँ पर गार्ड नदारत, गार्ड था नहीं, गार्ड संजीव रावत वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल में है, तो वो नदारत थे। उनको मैंने भी कई बार फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन नहीं उठा। हमारे जो टीचर्स, 3 टीचर्स गए हुए थे, शशि भूषण मिश्रा जी, रमेश त्रिपाठी जी, अनूप द्विवेदी, तीनों लोग बच्चों से बात करने गए थे हॉस्टल। तो वहाँ गए तो उन्होंने भी फ़ोन लगाया, लेकिन गार्ड ने फ़ोन नहीं उठाया। सभी ने, तीनों ने फ़ोन लगाया। और जब ये वहाँ पहुँचे तो उसमें से कुछ बच्चे, बाहरी बच्चे मिले, और टीचर को देखते ही वो ऊपर की सीढ़ी, जो सीढ़ी है वहाँ से थोड़ा सा हाइट कम है, वहाँ से वो बच्चे कूद के भाग गए। अभी आप लोगों ने उनसे बात भी की
तो टीचर्स ने स्वयं बताया कि वो बच्चे बाहरी बच्चे कूद के भागे, और सब ये इसलिए हुआ क्योंकि गार्ड बिना बताए, बिना सूचना हॉस्टल में उपस्थित नहीं है। वहां कोई भी अनजाना व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति जब चाहे तब घुस जाता है, और इस तरह से वो भी बाहरी व्यक्ति घुसे हुए थे और टीचर को देखने पर वो डर के भाग गए, कूद के भागे। निश्चित रूप से यदि कोई बच्चा विद्यालय का होता, हॉस्टल में रहने वाला होता या इसी स्कूल का होता, मार्तंड स्कूल का होता, तो वो क्यों भागता, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जो गार्ड है वो पूरी तरह से, अभी आपने सामने भी देखा कि जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो एक वहां पर तथाकथित जो अपने को समाज सेवी बताते हैं, उमेश बारी जी, जिन्होंने अपना नाम बताया है, वो मुझे बच्चों से बात करने के लिए रोक रहे थे, कह रहे थे आप बच्चों से बात मत करिए। हमने कहा बच्चों बाहर गए हो, क्यों गए हो, कैसे गए हो, तुम्हारा तो पेपर अभी शुरू होने वाला 1:30 बजे। लेकिन उन्होंने उन बच्चों को कहा कि तुम लोग ऊपर चले जाओ और यहाँ मत रुको, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे थे कि उनकी पठन पाठन कैसे, क्यों बाहर घूम रहे हो, परीक्षा होने वाली अभी आधे घंटे बाद। लेकिन उसके बावजूद उन बच्चों को सामने आकर, उन पत्रकार महोदय ने सामने आकर रोका कि आप इन बच्चों को जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं, इनको यहाँ पर रोका क्यों हुआ है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो महाशय जी हैं, ये महाशय जी की नियति और स्थिति क्या है, उनकी मंशा क्या है। इस लगातार जो हॉस्टल बच्चे ये अंदर आती है, पहले भी आते